हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम लोग परम्यूटेशंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। उसमें क्या होता है कि 3 से डिविजिबल करने वाला लाइव क्लासेस में डिस्कशन किए हुए बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस में भी डिस्कशन किए हैं कि 3 से डिवाइड कैसे करना है। और 3 से डिवाइड करने में रिपीटेशन नॉट अलाउड का यूज करते हैं कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन बच्चों लिखते हैं, फाइंड टोटल नंबर्स, फाइंड टोटल 3 डिजिट ले लेते हैं बच्चों, 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग आपको डिजिट लेना है 0, 1, 2, 3 विच आर डिविजिबल बाय 3। फाइंड टोटल 3 डिजिट नंबर, मतलब टोटल 3 डिजिट नंबर निकालना है और वो आपको यूजिंग डिजिट है 0, 1, 2, 3 विच आर डिविजिबल बाय 3। वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए जो नंबर हम लोग निकालने जा रहे हैं। और यहां पे एक चीज हम लिख देते हैं साइड में, RNA रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहले आपको डिजिट दिया हुआ है 0 + 1 + 2 + 3। हम लोग टोटल सम करेंगे। और जो बच्चों को नहीं आता है कि 3 से डिवाइड कैसे करना है, सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड तभी होगा जब उसका सम ऑफ डिजिट 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो टोटल डिजिट आपको 3 दिया हुआ है और डिवाइड किससे करना है, 3 डिजिट नंबर से, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो यहां से टोटल नंबर का सम ऐड कर लेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 = 6। हमको टोटल डिजिट यहां पे 4 दिया हुआ, जबकि तुमको डिजिट कितना चाहिए, 3 चाहिए। तुमको 3 डिजिट का यूज करना है, जबकि डिजिट कितना दिया हुआ है, 4। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 0 को हटाते हैं। अगर 0 को हटाएंगे तो 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, कितना आएगा, 6। क्योंकि 0 हटा दिए, मतलब टोटल डिजिट आपके पास 4 है, तो क्या किए हम लोग, 0 को हटा दिए, तो 6 - 0 6। तो ये अपने काम का है। क्यों? क्योंकि 3 से डिवीजन का रूल होता है, डिविजिबल तभी होता है जब वो नंबर टोटल डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। तो अगर तुम 0 को हटा दिए हो तो तुम्हारे पास क्या बचा है, 1, 2, 3। और 1, 2, 3 का सम करो तो 3 + 2 + 6 आएगा। और 6 जो है तुम्हारा 3 से क्या है, डिवाइड है। अब जाके बच्चों किसको हटाओ, 1 को हटाओ। तो 6 में से अगर तुम 1 हटाओगे तो 6 में से 1 हटाने से 5 आ रहा है, जो कि तुम्हारे काम का नहीं है। फिर जाके 6 में से किसको हटाओ, 2 को, तो कितना आएगा, 4। तो ये तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि 2 को तुम हटा भी दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा 0, 1, 3, जो कि काम का नहीं है, वो काम में नहीं आएगा। फिर जाके हम लोग क्या हटाएंगे, 3 हटाएंगे। और 3 सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, 3, मतलब ये काम का है। तो 3 जब हटाए तो मेरे पास बचा क्या, 0, 1, 2। अगर ये नंबर बचा हुआ है मेरे पास, तो यहां पे 1, 2, 3 बचा है। तुम कोई भी नंबर बनाओगे, 1, 2, 3 बनाओ या 3, 2, 1 बनाओगे, टोटल नंबर 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि उसका सम जो है 3 से क्या है, डिवाइड है। और 2 + 1 3, तो ये डिवाइड होगा, बाकी बात ये सब डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि उसका सम जो है 3 से डिवाइड नहीं है। अब इसको परम्यूटेशन करना है, तो 3 डिजिट का बनाने बोला था, 3 डिजिट का, तो 3 ब्रैकेट बनाए। और यहां भी बच्चों कितना ब्रैकेट बना लो, 3 ब्रैकेट। यहां पे 0 नहीं है मेरे पास, 0 सब्ट्रैक्ट करने से 6 में से 0 गया, 6 आया। तो सम ऑफ डिजिट मतलब 1 + 2 + 3 6 आया, वो डिविजिबल है। तो 0 नहीं है तो कोई लफड़ा नहीं है। यहां पे आप कितना तरीका से बढ़ोगे, 3, फिर यहां पे कितना 2 और यहां पे कितना 1, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के पास 3 चांस है। फिर कोई एक नंबर भर दोगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तब तुम्हारे पास 2 नंबर बचेगा, फिर 1 नंबर बचेगा, तो कितना आ गया, 6। आगे वाला में लफड़ा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में हम लोग 0 नहीं भर सकते हैं, फर्स्ट में 0 फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 0 भरोगे तो वो कितना डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट का। जब तुमको बोला है कितना डिजिट का बनाने, 3 डिजिट का बनाने, तो यहां पे 0 नहीं भर सकते हैं। तो कितना तरीका, 2 तरीका। लेकिन 0 इस फर्स्ट पोजीशन पे नहीं भर सकते हैं, लेकिन सेकेंड पोजीशन में हम लोग भर सकते हैं। तो इस जगह पे अगर 0 यूज करेगा तो अभी भी तुम्हारे पास 2 नंबर बचा हुआ था। मान लो कि 1 को फिलअप कर दिए तो अभी भी तुम्हारे पास 0 और 2 बचा हुआ। कोई बच्चा बोलेगा सर 2 को फिलअप कर दिए तो अभी भी तुम्हारे पास 2 नंबर बचा हुआ, क्योंकि 0 का यूज फर्स्ट पोजीशन पर नहीं कर सकते, सेकेंड थर्ड पे कर सकते हैं। और लास्टली तुम्हारा कितना बचेगा, 1। तीनों पोजीशन को भरना है, तीनों पोजीशन को फिलअप करना है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 4 हो गया। तो टोटल नंबर्स का जब बात आएगा तो टोटल नंबर्स आएगा 6 + 4 = 10। तो जब भी 3 से डिवाइड करने के लिए बोलेगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड ही लिखता है, या थोड़ा सा इंग्लिश लिख देता है कि डिजिट एटमोस्ट 1 यूज करना है, एक बार ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, कभी कभी नहीं भी यूज होता है। और यहां पे 3 डिजिट का बोला, टोटल डिजिट 4 दिया हुआ था, हम लोग ऐड कर दिए, उसमें बारी बारी से 0 हटाए, फिर 1 हटाए, फिर 2 हटाए, 3 हटाए। एक क्वेश्चन बच्चों और देते हैं, 4 डिजिट का नंबर, फाइंड टोटल 4 डिजिट नंबर्स
4 डिजिट नंबर्स बच्चों यूजिंग डिजिट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 which are divisible by 3। सेम क्वेश्चन, आपको इस बार 4 डिजिट का नंबर चाहिए और कितना है 0 1 2 3 4 डिजिट यूज करना है और डिविजिबल बाय 3 हम लिख देते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, या आपका लिख देगा वहां पे कि डिजिट को एटमोस्ट 1 यूज करना है, एक बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। तो हमको चाहिए डिजिट 4, लेकिन अगर देखिएगा 0 1 2 3 4 तो टोटल डिजिट आपको 5 दिया हुआ है। सबसे पहले सबको ऐड कर लो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना हो जाएगा 7 7 3 कितना हो जाएगा 10। अब हमको टोटल डिजिट अगर यहां पे बात कर रहे हो तो यहां पे टोटल डिजिट तुमको 5 डिजिट दिया हुआ है, जबकि तुमको जो डिजिट चाहिए कितना चाहिए 4 डिजिट का नंबर बनाने बोला है और डिजिट तुमको कितना दिया है 5 डिजिट दिया है, हमको 4 डिजिट चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को हटाएंगे। अगर 0 को तुम हटाओगे तो तुम्हारे पास बचेगा कौन 1 2 3 4। पहले एक चीज हम लोग चेक कर लेते हैं कि 0 को हटाने से मेरा सम कितना बचा है। अगर 0 को तुम हटाए हो तो 10 में से 0 गया 10, ये तुम्हारा काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 जो है तुमको 3 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर जाके तुम किसको हटाओ 1 को हटाओ, 1 को हटाए तो 10 में से 1 गया कितना आया 9, ये तुम्हारे काम का है क्योंकि 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है। अगर तुम 1 को हटाए तो तुम्हारे पास कौन बचा 0 2 3 4। इसको सजाते भी चलते हैं, परमुटेशन 4 डिजिट का बोला तो हम लोग 1 को हटा दिए, तो 1 को हटाने से डिजिट का सम आया 9 और 0 2 3 4। अब यहाँ पे बच्चों 0 नहीं भर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अगर तुम 0 फिलअप करोगे तो वो नंबर 3 डिजिट हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे कितना तरीका 3 तरीका। लेकिन अब तुम उस 0 को जो छोड़े थे उस 0 को तुम अगला पोजीशन पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ भी 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, टोटल को भरना है तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर अगला क्या करते हैं 0 को हटाए, फिर 1 को हटाए, फिर किसको हटाओ बच्चों 2 को हटाओ। अगर 2 को हटाओगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर जाके किसको हटाओ 3 को, और 10 में से 3 जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, ये भी तुमको 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर जाके तुम किसको हटाओ 4 को हटाओ, अगर 4 को हटाओगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, मतलब ये काम का है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होगा। अब जाके 4 जब हटा तो कौन बचा 0 1 2 3, इसको भी भरने का सेम तरीका होगा क्योंकि वहां भी 0 था यहां भी 0 है और हम लोग पहले ही सम चेक कर लिए हैं। अगर ये नंबर सब आपस में कहीं पोजीशन चेंज भी करेगा तो टोटल डिजिट का सम 3 है, 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा ही होगा, पोजीशन चेंज हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं भर सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ 1, क्योंकि यहाँ पे 0 भर नहीं सकते हैं तो या तो 1 भरेंगे या तो 2 या तो 3, तो 3 तरीका। अगर वो 0 का यूज आगे पोजीशन में नहीं किया, वो 0 अभी भी बचा हुआ है तो वहां, और टोटल जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी बेटा तुम्हारा आ जाएगा कितना 18 आ जाएगा और यहाँ भी 18। टोटल नंबर्स का जब बात करोगे तो टोटल नंबर्स आ जाएगा 18 + 18 = 36 और यहाँ पे आया टोटल नंबर्स 10। लेकिन यहाँ पे एक चीज बच्चों क्या सीखे कि टोटल जो नंबर हम लोग को 3 डिजिट का नंबर निकालने बोल रहा था तो उसमें बच्चों क्या हो रहा था, एक नंबर ही ज्यादा था, एक डिजिट ही ज्यादा था। 4 डिजिट का नंबर निकालने बोला तो यहाँ पे 5 डिजिट दिया हुआ था, और अगर 3 डिजिट का निकालने बोला तो 4 डिजिट दिया था तो हम लोग एक डिजिट को रिमूव कर देते थे। लेकिन यही क्वेश्चन बहुत मजेदार बच्चों बन जाता है, इसको एक बार नोट कर लो ढंग से। अगला मजेदार बन जाता है, हम एक डिजिट और ज्यादा एक्स्ट्रा दे देंगे तो तुमको 2 डिजिट रिमूव करना पड़ेगा। तो वो बच्चों कैसे करेंगे इसको पहले आप नोट कर लीजिए ढंग से कॉपी में। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, वहां पे हम नंबर जो है 3 डिजिट का ही नंबर बनाने बोल रहे हैं लेकिन एक डिजिट एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्या कर दिए 0 1 2 3 4 ले लिए। तो पहले तुमको 0 1 2 3 4 था तो तुम क्या किए थे, एक एक नंबर को एक एक डिजिट को हटाते गए थे और डिजिट का सम चेक करते गए थे कि वो डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन अभी क्या लफड़ा हुआ कि तुम्हारे पास डिजिट कितना है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, टोटल डिजिट कितना है 5 डिजिट है, जबकि तुमको यूज कितना डिजिट का करने बोला है
टोटल ये 5 स्टार क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। 5 स्टार क्वेश्चन है ये कि अगर तुमको 3 डिजिट का नंबर बनाने बोला है, तुमको बोला है 3 डिजिट का नंबर चाहिए, लेकिन वो डिजिट जो दिया है 0 से पहले 3 दिए थे 0 1 2 3, अब जाके दे दिया है 0 1 2 3 4, तो टोटल डिजिट 5 हो गया। हमको 3 डिजिट ही चाहिए और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए है, तो तुमको 3 ही डिजिट चाहिए। तो इस बार 2-2 डिजिट करके रिमूव करना पड़ेगा और पहले ही रिमूव करके उसका सम चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर का डिजिट का सम अगर डिविजिबल है तो ही वो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं बच्चों। क्या करते हैं, 0 को पकड़ते हैं, क्योंकि 2-2 नंबर रिमूव करना, एक नंबर रिमूव नहीं करना, 2 नंबर रिमूव करना। तो 0 और 1 दोनों एक ही साथ, 0 के साथ किसको रिमूव कर रहे हैं, 1 को। टोटल सम निकाल लो पहले, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा 7 3 10। तो 0 के साथ किसको रिमूव कर रहे हैं, 1 को भी रिमूव कर रहे हैं, 1 को भी रिमूव कर रहे हैं, 2-2 नंबर एक साथ रिमूव करेंगे, 3 नंबर को बचाएंगे। तो यहां से जब रिमूव करोगे तो 10 में से 0 भी रिमूव कर रहे हैं, कितना बचा 9, ये काम का है। लेकिन 0 के साथ अगर तुम 1 को रिमूव किए हैं तो तुम्हारे पास बचा कौन है, 2 3 4। और इसको सजाने का तरीका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन 0 है ही नहीं, लफड़ा नहीं है, 2 3 4 को, और इसको जोड़ो तुम, देखो कितना हो जाएगा 2 3 5 + 4 9। और सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। और यहाँ पे 3 तरीका, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, तो यहाँ से आ गया 6। लेकिन ऐसा बहुत करना पड़ेगा। अब 0 के साथ 1 को रिमूव किए, तो अब 0 के साथ किसको रिमूव करो, 2 को। 0 के साथ 1, फिर 0 के साथ 2, तो 10 - 0 - 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और ये 8 अपने काम का नहीं है। फिर 0 के साथ किसको रिमूव करो, 0 के साथ 3 को रिमूव करो। 0 के साथ 1 रिमूव किए, 0 के साथ 2 रिमूव किए, 0 के साथ 3 रिमूव करेंगे, तो 10 - 0 - 3 कितना आ गया 7, ये भी अपने काम का नहीं है। अब जाके 0 के साथ किसको रिमूव करो, 4 को। अगर 0 के साथ तुम 4 को रिमूव करोगे तो 10 - 0 - 4 कितना आएगा 6, ये अपने काम का है। अगर तुम 0 के साथ 4 को रिमूव किए तो तुम्हारे पास कौन सा बचा, 1 2 3, और टोटल डिजिट का सम देखो 3 से डिवाइड है। इसको भी सजाने का तरीका परमुटेशन का वही होगा, यहाँ पे 3 तरीका, यहाँ पे 2 वे और यहाँ पे 1 वे, तो टोटल यहाँ पे भी 6 नंबर बन गया, यहाँ पे 6। अब एक टेक्निक है सर, ऐसा करना तो पड़ेगा टोटल। तो 0 के साथ 1 को रिमूव किए, 2 को किए, 3 को किए, 4 को किए, टोटल कंसेप्ट हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, 0 का काम क्लियर हो गया, अब 1 को पकड़ते हैं, लेकिन 2-2 नंबर एक साथ पकड़ना पड़ेगा। अब 1 के साथ किसको रिमूव करते हैं, 2 के साथ। कुछ बच्चा बोलेगा सर 1 के साथ आप 0 को रिमूव नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पहले 0 और 1 रिमूव हो चुका है, 0 और 1 को हम लोग रिमूव कर चुके हैं, तो अब 1 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। फिर बच्चों समझो एक टेक्निक है अपना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, हमेशा आगे चलना है, पीछे मुड़ना ही नहीं। मतलब 0 के साथ जब चल रहे थे, 0 के साथ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब 1 के साथ पीछे नहीं मुड़ के देखना, आगे बढ़ते चलना है। 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि 1 के साथ अगर तुम 0 लोगे वो ऑलरेडी लिया हुआ है 0 और 1, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। 1 के साथ 2 को रिमूव करो। टोटल सम तुम्हारा क्या था, टोटल सम तुम्हारा था 10, और 1 और 2 को तुम रिमूव कर रहे हो, 0 और 2 को रिमूव कर रहे हैं, ठीक ना बच्चों, रिमूव कर रहे हैं। जैसे यहां 0 और 1 को रिमूव किए, अब 1 और 2 को रिमूव किए तो 10 - 1 - 2 7 आ गया, ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि 7 जो है तुमको डिवाइड ही नहीं होता 3 से। अब जाके 1 के साथ 2 को रिमूव किए तो 1 के साथ 3 को रिमूव करेंगे, तो 10 - 1 - 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि अपने काम का है। क्योंकि 1 और 3 को अगर तुम रिमूव कर रहे हो तो 1 और 3 को रिमूव करने से 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, तो 6 आया, ये काम का है। लेकिन अगर तुम 1 और 3 को रिमूव किए हो तो कौन बचा है, 0 2 4, जोड़ लो, 2 और 4 6 आएगा। और अगर सम ऑफ डिजिट डिवाइड है तो वो नंबर डिवाइड होगा। अब इसको परमुटेशन लगा दो, अरेंजमेंट कर दो। इसको कितना तरीका से बच्चों, 2 तरीका से। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में 0 फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 0 फिलअप किए तो वो डिजिट क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का। और इस पोजीशन को भी 2, क्योंकि अगर यहां 0 यूज नहीं किया तो आगे 0 यूज कर सकते हैं। और यहां पे कितना बच्चों, 1, तो कितना आ जाएगा 4।
फिर जाके अब 1 के साथ 2 रिमूव किए, फिर 1 के साथ 3 रिमूव किए, अब 1 के साथ किसको रिमूव करो, 4 को। तो देखो रिमूव करने से क्या होता है, 10 माइनस 1 कितना आया, 5। ये अपने काम का नहीं है। अब 1 0 के साथ पेयर बनाते गए, 0 के साथ 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3, क्योंकि हमको 5 डिजिट दिया हुआ है, टोटल 5 डिजिट दिया हुआ है, हमको लेना कितना डिजिट है, 3 डिजिट लेना है। तो हम लोग 2 डिजिट को रिमूव कर रहे हैं और पेयर बनाते जा रहे हैं, 0 के साथ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर 1 के साथ क्या लिए, 1 के साथ 2 को रिमूव किए, फिर 1 के साथ 3 को और 1 के साथ 4 को। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब 2 के साथ किसको लेना है, 3 को। 2 के साथ किसको रिमूव कर रहा है, 3 को। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। 2 के साथ 1 ऑलरेडी आ चुका है, 1 2 बोलो या 2 1। तो 2 के साथ 3 को रिमूव करेंगे तो टोटल डिजिट का सम था 10 माइनस ये कितना आ जाएगा, 5। ये भी अपने काम का नहीं है, क्योंकि 5 डिविजिबल होता ही नहीं है। फिर 2 के साथ किसको रिमूव करो, 4 को। तो 10 माइनस 2 माइनस 4 कितना आएगा, 4। ये भी अपने काम का नहीं है, क्योंकि 4 जो है तुमको डिविजिबल होता ही नहीं है। फिर जाके 2 के साथ तुम 3 को भी ले लिए, 2 के साथ 4 को भी, दोनों काम का नहीं आया। अब वो 0 का कॉम्बिनेशन कर लिए, 1 का कर लिए, 2 का कर लिए, 3 के साथ सिर्फ किसको लेना है, 4 को। पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। कुछ बच्चा कहेगा सर 3 के साथ 4 लिए, 3 के साथ 2 लीजिए, 3 के साथ 2 ले चुके हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे चलते जाना, आगे चलते जाना। पेयर 0 के साथ पहले सब लपटाया, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, और यहाँ 3 के साथ 4 और 10 माइनस 3 माइनस 4। तो 4 3 7 सब्ट्रैक्शन होगा, 3 आएगा। ये अपने काम का है। अब यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगर तुम किसको किसको रिमूव किए हो, 3 और 4 को, अगर 3 और 4 को रिमूव किए हो तो क्या बचा है, 0 1 2। इसको सजाने में हम आगे पोजीशन पे 0 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट पोजीशन पे 0 फिलअप करोगे तो वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना तरीका, 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ पे कितना, 1। टोटल कितना हो जाएगा, 4 नंबर्स यहाँ आया, 4 नंबर्स यहाँ, 6 नंबर्स यहाँ और 6 यहाँ। टोटल नंबर्स का बच्चों अगर बात करेगा तो टोटल नंबर्स आ जाएगा 6 + 6 + 4 + 4। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है, इसको एक बार देख लीजिएगा ढंग से। कि पहले जो था क्लास में भी जब डिस्कशन किए थे, वो पहले 2 क्वेश्चंस किए हुए थे, क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो हम लोग क्या किए थे, एक ही डिजिट एक्स्ट्रा था तो हम लोग एक एक डिजिट हटाते गए थे। लेकिन अब जाके आपका 2 डिजिट एक्स्ट्रा है तो हम लोग को 2 डिजिट हटाना है, और 2 डिजिट बच्चों अगर हटाना है तो उसको हम लोग को क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। अब सेम क्वेश्चन ये भी आपका स्टार हो जाएगा। क्यों, फाइंड टोटल 4 डिजिट नंबर्स, ये पिछला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम बच्चों आपको 5 एक्स्ट्रा दे देते हैं कि अगर तुमको 0 1 2 3 4 दिए हैं और 5 तक दे दिए हैं तो टोटल डिजिट जो है यहाँ पे बच्चों, टोटल डिजिट आपका कितना हो जाएगा, 6 डिजिट दे दिए। और डिजिट लेने कितना बोला है, 4 डिजिट लेने बोला है। तो तुमको कितना डिजिट रिमूव करना पड़ेगा, 2 डिजिट पेयर करके रिमूव करते जाना और आंसर बच्चों निकाल लेना। तो 3 से डिवाइड किए, फिर 2 से डिवाइड भी ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कशन किए बच्चों। अब जाके हम लोग 6 से डिवाइड करने का एक क्वेश्चन बच्चों करते हैं। 6 से कैसे डिवाइड करना है, कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड करने बोलेगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। तो इसी क्वेश्चंस को चेंज करेंगे, 3 डिजिट नंबर दे देते हैं और डिवाइड हम किससे करवा देते हैं, 6 से। और अगर डिवाइड तुमको 6 से करना है तो क्या कंसेप्ट लगेगा, तो 6 से डिवाइड करने के लिए कोई नंबर को, उस नंबर को तुमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे 6 दे देते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड देते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 का अगर तुम फैक्टर करोगे तो 2 × 3 आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड का कंडीशन होता है लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 3 से डिवाइड का कंडीशन होता है लास्ट का टोटल डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन हम लोग तुमको बोले हैं कि 6 से डिवाइड करना है। अगर 6 से डिवाइड करना, 6 से डिवाइड करना है तो 6 का फैक्टर होता है 2 × 3, मतलब इसको जो है डिविजिबल बाय 2 और 3, मतलब दोनों से डिविजन होना पड़ेगा। मतलब अगर तुमको 6 से डिवाइड करने बोलेगा तो तुमको 2 से भी डिवाइड करना है और 3 से भी डिवाइड करना है, तो तुमको दोनों कंसेप्ट कवर करना है। तो बच्चों यहां से देखो, फाइंड टोटल 3 डिजिट नंबर्स। तो तुमको डिजिट टोटल जो दिया है, कितना दिया है, 0 1 2 3, कितना डिजिट दिया है, 4 डिजिट। लेकिन लेना कितना डिजिट है, 3 डिजिट। डिजिट दिया है तुमको कितना, 4 डिजिट दिया है, 0 1 2 3। लेना कितना है, 3 डिजिट। तो हम लोग क्या करते थे, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन जो बच्चों किए थे, टोटल डिजिट का हम लोग क्या किए थे, टोटल डिजिट का सम जब निकाले थे तो कितना आया था, 6 आया था।
अब हम लोग क्या करेंगे, पहले फोकस किस पे करेंगे, 3 से डिवाइड का। पहले 3 से डिवाइड पे फोकस करेंगे, फिर जाके किस पे फोकस करेंगे, 2 से। क्योंकि 3 से डिवाइड का कंडीशन होता है कि डिजिट का जो सम होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए यहां पे हम लोग पहले किसको रिमूव करेंगे, 0 को रिमूव करेंगे। और 0 को जब रिमूव करेंगे तो 6 में से 0 गया 6। क्या ये 6 अपने काम का है? हाँ है। तो अगर तुम 0 को रिमूव किए तो तुम्हारा बचा कौन है, 1 2 3। तो डिजिट का सम देखो 3 + 2 + 1 6 आया, तो वो पक्का 3 से डिवाइड होगा। अब जाके फोकस किस पे करेंगे, 2 से डिवाइड का। और रिपीटेशन नॉट अलाउड ही रहता है ये क्वेश्चन। और 2 से डिवाइड का कंडीशन होता है लास्ट का लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। मेरे पास है 1 2 3। अगर 2 से 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, अगर 6 से डिवाइड करना है तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए बच्चों, और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग पहले 3 पे फोकस किए, 3 से डिवाइड का कंडीशन लगा दिए कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। 0 रिमूव किए, ये आया। अब लास्ट पोजीशन पे 2 भरना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा 1 तरीका, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 है। और अगर 2 से डिवाइड करना मतलब इवन नंबर चाहिए तो लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 चाहिए। तो लास्ट के डिजिट हम लोग क्या फिक्स कर दिए, 2 फिक्स कर दिए। अब आगे तुम कुछ भी भरो, 2 तरीका, और यहां पे कितना तरीका, 1 तरीका, तो 2 आ गया। फिर किसको रिमूव करो, 1 को रिमूव करो तो 5 आएगा। ये अपने काम का नहीं है। अगर तुम 1 को हटाओगे, 6 में से 1 गया 5, तो वो जो नंबर बचेगा उसका सम कभी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर जाके किसको रिमूव करो, 2 को, तो 6 में से 2 किया कितना होगा 4। ये भी तुम्हारे काम का नहीं है। फिर जाके 6 में से किसको रिमूव करो, 3 को। ये अपने काम का है। क्यों? क्योंकि 3 को रिमूव किए तो 6 में से 3 गया बच्चों, कितना आया 3। और 3 जो है तुमको 3 से डिविजिबल होता है। तो अगर तुम 3 को रिमूव किए तो क्या आया है, बचा है तुम्हारा 0 1 2। अब जाके तुमको बोला था किससे डिविजिबल होना चाहिए, 6 से। और 6 से डिविजिबल का कंडीशन होता है कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो तुम तो 3 से डिवाइड का कंडीशन लगा चुका है। अब किससे कंडीशन लगाना है, 2 से भी डिवाइड का कंडीशन लगाना है। और 2 से डिवाइड का कंडीशन होता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अब लफड़ा है क्वेश्चन में, 0 भी है और 2 भी है। तो हम लोग एक बार 0 को फिक्स्ड कर देंगे। और 0 को अगर फिक्स्ड कर दिए तो एक तरीका, अगर 0 को फिक्स्ड कर दिया है तो तुम्हारे पास अब क्या बचा है, 1 और 2। तो यहां भरने का तरीका 2 और यहां भरने का तरीका 1। तो कितना आया 2। अब जाके एक कंडीशन और लगेगा। एक बार तुम 0 को फिक्स्ड किया है, अब किसको फिक्स करो, 2 से। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 कंटेंट है, 0 और 2। और 0 से भी डिवीजन होता लास्ट में, और 2 भी रखने से। जब तुम पीछे में 2 फिक्स्ड किया है एक तरीका से, अब तुम्हारे पास कितना नंबर बचा है, 2 नंबर। क्योंकि तुम 2 को फिक्स्ड कर दिए हो, तो अब तुम्हारे पास बचा है 0 और 1। लेकिन आगे पोजीशन पे 0 नहीं भर सकते हैं, तो सिर्फ एक तरीका यानी 1 भरना पड़ेगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब वो 0 इधर भर सकता है एक तरीका, मतलब एक ही नंबर बन पाएगा 102। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 102। तो टोटल नंबर ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। और यहाँ पे टोटल नंबर कितना आया है 2। तो टोटल नंबर का अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, 5 नंबर हो बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। सेम क्वेश्चंस बच्चों क्या कर रहे हैं, फाइंड 4 डिजिट नंबर्स, यहीं तक देते हैं। वो तो प्रीवियस क्वेश्चन था, आप लोग बनाइएगा रूम पे। यहां भी हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड। एक बार बच्चों इसको देख लो, नोट कर लो, फिर आगे उस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब जाके माथा पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 से डिवाइड का। पहले आप 3 पे फोकस कीजिए, फिर जाके 2 पे फोकस कीजिए। इसको नोट कर लो बच्चों एक बार। कहीं कोई डाउट होगा तो क्लास में फिर से डिस्कशन कर देंगे। अब जाके हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सेम यही है लेकिन 6 से डिवाइड करने बोले। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल डिजिट का सम निकालते हैं, 0 1 + 2 + 3 + 4। तो टोटल डिजिट तुमको 5 दिया हुआ है, टोटल डिजिट का सम निकालो तो 1 + 2 3 3 6 + 4 10 आएगा। हमको 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड का कंडीशन वही कि वो नंबर को 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड ही रहता है। तो तुमको टोटल डिजिट 5 दिया हुआ और लेना कितना है, 4 ही डिजिट लेना है। तो हम लोग सबसे पहले किसको रिमूव करेंगे, 0 को रिमूव करेंगे। अगर 0 को रिमूव करेंगे तो 10 में से 0 जाएगा 10। ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर जाके किसको रिमूव करेंगे, 1 को। और 1 को रिमूव करेंगे तो 10 - 1 9। ये अपने काम का है। क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है।
और 1 को रिमूव किया तो बचा कौन है 0 2 3 4। पहले हम कर लेते हैं सेटिंग, फिर 2 वाला कंडीशन लगाएंगे। अब फिर किसको रिमूव करो 2 को। अगर 2 को रिमूव करोगे तो कितना आएगा 10⁻²8। ये भी अपने काम का नहीं है क्योंकि 8 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है। पहले 3 का कंडीशन लगा रहे हैं। अब जाके 4 को रिमूव करो, नहीं 3 को रिमूव करो, 10 में से 3 जाएगा 7 काम का नहीं है। अब जाके 4 को रिमूव करो, 10 में से 4 जाएगा 6 अपने काम का है क्योंकि 6 जो है डिवाइड होता है। मतलब 2 चीज अपने काम का है, बाकी बात काम का एक भी नहीं है। लेकिन तुम यहाँ पे 1 को रिमूव किए हो तो कौन बचा है 0 2 3 4। अब ये कंडीशन तो लगाया है डिविजिबल बाय 3 का। इसका कंडीशन लगाया है डिविजिबल बाय 3 का। अब कंडीशन किसका लगाते हैं, अब कंडीशन लगाते हैं डिविजिबल बाय 2 का, क्योंकि अब 2 पे फोकस करना है। और 2 से डिविजिबल के लिए लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, जो है कंटेंट उस पे काम करेंगे। अब जाके यहां पे बच्चों देखो क्या करेंगे, 0 का जब भी लफड़ा आता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं 0 को पीछे डाल देते हैं। 2 कंडीशन लगाना पड़ता है। 2 से डिवाइड का कंडीशन होता है लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। मेरे पास अवेलेबल कौन है 0 2 4 3 तो नहीं हो सकता, लास्ट में ओड नंबर हो जाएगा वो। तो 0 को फिक्स किए। अब बोलेगा सर 0 को आप फिक्स कर, 0 को फिक्स करने से क्या होता है 0 का टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि 0 आगे नहीं आता, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अलाउड रहता तो टेंशन नहीं था, नॉट अलाउड है। तो 0 को फिक्स किए, तो 0 को फिक्स कर दिए पीछे में, तो 2 से डिवाइड होना निश्चित है। अब तुम्हारे पास कितना नंबर बचा है 3 नंबर बचा है। तो यहाँ 3 तरीका, यहाँ 2 तरीका और यहाँ 1 तरीका, सबको मल्टीप्लाई कर दो 6 तरीका। अब लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, या तो 2 फिलअप करते हैं या तो 4। क्यों? क्योंकि लास्ट का डिजिट 2 रखने से भी डिविजिबल होता है 2 से, और 4 रखने से भी डिविजिबल होता है। लेकिन 0 को पहले कर चुके हैं, 0 का केस अलग लेना पड़ता है जब 0 आता है, और 2 4 का अलग लिए। तो यहां भरने का तरीका कितना 2। रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तुम्हारे पास टोटल नंबर कितना था 4, कोई ना कोई एक नंबर भर दिया, या तो तुम 2 भरा है या तो कोई 4 भरा। कोई बच्चा 2 फिलअप कर रहा है, कोई बच्चा 4 फिलअप कर रहा है। तो भरने का कितना तरीका 2 तरीका। तो 2 तरीका से मतलब 2 वे से तुम फिलअप कर दिए हो। तो अब तुम्हारे पास नंबर कितना बचा है 3, क्योंकि टोटल नंबर तुम्हारे पास 4 है। अब कितना बचा है 3। लेकिन बोलता है पहला पोजीशन में हम 0 नहीं आ सकते हैं, तो पहला पोजीशन को 2 ही तरीका से भर सकते हैं। भर तो सकते थे 3 तरीका से, 3 वे से, लेकिन 0 को फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो 2 तरीका। और यहां भी 2 तरीका। क्यों? क्योंकि जो 2 0 का यूज वहां नहीं किया, अब जाके यूज कर सकते हैं। और इस बक्सा को भरने का तरीका 1 तरीका, और यहां से आ गया 8, और 8 + 6 ओवरऑल का जब बात करेगा तो कितना आ जाएगा 14 नंबर। 6 + 8 14। अब यहां पे देखो बच्चों, तुम किसको रिमूव किए हो 4 को रिमूव किए हो, तो तुम्हारे पास क्या बचा है 0 1 2 3। यहां भी लफड़ा हो गया, 0 है तो 2 केस लेना पड़ेगा। तो एक बार क्या करो तुम 0 को पीछे फिक्स्ड कर दो। फिक्स्ड कर दिया तो 0 फिक्स्ड करने से वो 2 से डिविजिबल होता है। अब फिक्स कर दिए। अब तुम्हारे पास कितना नंबर बचा है 3 नंबर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। 0 को जब पीछे फिक्स कर देते हैं तो आगे का टेंशन ही खत्म हो जाता है, कोई टेंशन का बात नहीं है। अब पिछले बार तो मेरे पास 0 एक बार फिक्स किया, दूसरा ऑप्शन मेरे पास था 2 और 4 रख सकते थे, लेकिन इस बार मेरे पास नंबर है 0 1 2 3। एक बार 0 फिक्स किए, 1 3 रखने से तो वो 2 से डिविजिबल होगा नहीं लास्ट में। तो अब जाके किसको फिक्स करो, या लास्ट में अब किसको फिक्स करो 2 को। और 2 सिर्फ एक ही तरीका से फिलअप कर सकते हैं, 1 वे से फिलअप कर सकते हैं। और लेकिन अब तुम्हारे पास नंबर कितना बचा है 3 नंबर। अगर तुम यहाँ पे 2 रखा है 3 नंबर, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है, यहाँ 2, लेकिन यहाँ आ सकता है, यहाँ 1। तो कितना हो गया बच्चों 4। और टोटल नंबर का जब बात करोगे यहाँ पे 10, 6 + 4 10। और टोटल का जब बात करोगे तो टोटल नंबर तुम्हारा कितना आ जाएगा 14। मतलब 4 डिजिट का नंबर अगर बनाने बोला है 0 1 2 3 4 का यूज करके, तो पहले 3 से डिवाइड का कंडीशन बच्चों लगाया, रिमूव करते गए एक एक करके। इसी तरह से तुम लोग का क्वेश्चन आएगा 15 से डिविजिबल। अगर तुमको 15 से डिवाइड करने बोलेगा तो तुमको 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन भी बहुत मजेदार बनता है कि अगर तुमको 15 से डिवाइड करने बोला तो पहले 3 से डिवाइड करो, फिर जाके किससे डिवाइड करो 5 से। और 5 से डिवाइड का कंडीशन होता है लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो ऐसा अगर क्वेश्चंस कभी बच्चों आएगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट आएगा लाइव क्लासेस में डिस्कशन, वहां क्लास में भी करते हैं, लाइव क्लासेस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है बच्चों, लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो बच्चा कोचिंग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करता है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। 11th का बैच चलता है, 12th का बैच चलता है, जेईई टारगेट 2021 का भी प्रिपरेशन किया जा रहा है। तो आपको लेवल तक कंटेंट दिया जाएगा। 12th का भी क्रेश कोर्स चालू है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।